मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है HMB केमिस्ट्री क्लासेस में। और हम लोग पढ़ रहे हैं थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इसमें कल आपने पढ़ा था सम कॉमर्शियल सेल्स, सम कॉमर्शियल बैटरीज के बारे में। दो तरह का कॉमर्शियल सेल हम लोग कल पढ़े थे, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल में कल आपने पढ़ा था फर्स्ट ड्राई सेल और मरकरी सेल। प्राइमरी सेल वैसा सेल है जिसमें इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स्ड। इलेक्ट्रोड रिएक्शन को रिवर्स नहीं किया जा सकता है। वह सेल जो रिचार्जेबल नहीं होगा, प्राइमरी सेल। फिर हम लोगों ने देखा था सेकेंडरी सेल, वैसा सेल जो रिचार्जेबल होगा, इन विच इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड। इलेक्ट्रोड रिएक्शन को रिवर्स किया जा सकता है, वह सेल कहलाएगा सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल में दो इंपॉर्टेंट सेल, फर्स्ट आज हम लोग देखेंगे लेड स्टोरेज सेल। लेड स्टोरेज सेल लाइक 12 वोल्ट बैटरी, जिसका यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल्स में, इन्वर्टर में। तो ये जो 12 वोल्ट बैटरी है, यह एक प्रकार का लेड स्टोरेज सेल होता है, जिसमें 6 प्लेट लगे होते हैं। प्रत्येक 2 वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसमें 3 एनोड और 3 कैथोड का काम करता है। अल्टरनेट अरेंज किया जाता है इस तरह से। तो आज हम लोग देखेंगे सेकेंडरी सेल में फर्स्ट लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में। इसे यहां समझिए, यह फिगर रिप्रेजेंट करता है लेड स्टोरेज बैटरी, 12 वोल्ट बैटरी। इसमें एक फाइबर ग्लास कंटेनर लेते हैं जिसमें 6 प्लेट लगा हुआ रहता है। ये जो 3 है, जो निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया, एनोड कहलाया। एनोड जो लेड प्लेट का होता है, फिल्ड विथ स्पॉन्जी लेड, जिसमें स्पॉन्जी लेड भरा हुआ रहता है, यह निगेटिव प्लेट होता है। और यह जो 3 है, लेड ग्रिड, लेड पीबी ग्रिड छड़, लेड का छड़ होता है जिसमें लेड डाइऑक्साइड PbO2 भरा होता है, और यह पॉजिटिव प्लेट का काम करता है। तो अल्टरनेट इसे अरेंज किया गया। यहां पर एनोड कैथोड, एनोड कैथोड, एनोड कैथोड अल्टरनेट रहता है। और इस सभी को डुबाया जाता है डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन में 38% बाय मास। H2SO4 के सॉल्यूशन में इसे डुबाया जाता है। और जब इस बैटरी का यूज करेंगे तब इसमें इलेक्ट्रोड रिएक्शन होता है, एनोड और कैथोड का रिएक्शन होता है। तो यहां पर लेड स्टोरेज बैटरी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बैटरी यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बैटरी है जिसका उपयोग ऑटोमोबाइल्स लाइक मोटर व्हीकल, कार, इन सबों में किया जाता है, इन्वर्टर में किया जाता है। ए 12 वोल्ट लेड स्टोरेज बैटरी कंसिस्ट ऑफ 6 सेल। 12 वोल्ट लेड स्टोरेज बैटरी में 6 सेल होते हैं। यहां पर आपने देखा 6 सेल, ईच प्रोड्यूसिंग 2 वोल्ट। प्रत्येक सेल 2 वोल्ट एनर्जी उत्पन्न करता है। ईच सेल कंसिस्ट ऑफ ए लेड एनोड। लेड, प्रत्येक सेल में लेड एनोड
and grid of lead packed with PbO2 as cathode। और लेड का छड़ जिसमें PbO2 भरा होता है यह कैथोड का काम करता है। These electrodes are arranged alternately separated by fiber glass sheet। इन सबों को अल्टरनेट अरेंज किया गया किसी फाइबर ग्लास शीट में एंड सस्पेंडेड इन डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन में इन सबों को डुबाया जाता है। H2SO4 जो यहां लेते हैं 38% बाय मास हैविंग ए डेंसिटी ऑफ 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब which acts as electrolyte। यहां पर H2SO4 का सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। When the cell is used, जब इस सेल का उपयोग किया जाता है अर्थात डिस्चार्जिंग के समय the following reactions occur, निम्नलिखित रिएक्शन होता है। एट एनोड पर Pb कंबाइन किया सल्फेट आयन से फॉर्मेशन किया PbSO4 लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। एट कैथोड PbO2 कंबाइन विथ सल्फेट आयन एंड 4H plus ion and gain 2 electron, further gives PbSO4 and 2H2O। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। ओवरऑल रिएक्शन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस 2 इलेक्ट्रॉन गेन कैंसिल Pb प्लस PbO2 प्लस 4H प्लस SO42 माइनस SO42 माइनस that is 2SO42 minus 2SO42 minus in product PbSO4 plus PbSO4 2 PbSO4 plus 2H2। It is evident from above reaction, इस रिएक्शन से स्पष्ट है that H2SO4 is used up ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग के समय H2SO4 का उपयोग होता है ड्यू टू व्हिच जिसके फलस्वरूप द डेंसिटी ऑफ H2SO4 फॉल्स। H2SO4 का डेंसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होता है घट जाता है। एंड व्हेन it falls below 1.20 gram per centimeter cube, the battery needs recharging। जब H2SO4 का डेंसिटी घटकर 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाए तब वह बैटरी डिस्चार्ज माना जाता है और तब आवश्यकता होती है उसे पुनः रिचार्ज करने की आवश्यकता होती है। तो ये था लेड स्टोरेज सेल। अब हम लोग देखें इस लेड स्टोरेज सेल को रिचार्ज कैसे किया जाता है। रिचार्जिंग का क्या मेथड है। रिचार्जिंग जब आप करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करेंगे। यह इलेक्ट्रोड रिएक्शन रिवर्स्ड हो जाएगा। जो यहां प्रोडक्ट में है वो रिएक्टेंट में आ जाएगा और जो रिएक्टेंट में है वह प्रोडक्ट में चला जाएगा। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो किया जाता है प्रवाहित किया जाता है यह इलेक्ट्रोड रिएक्शन रिवर्स हो जाता है। फलस्वरूप H2SO4 का डेंसिटी इंक्रीज होता है और वह बैटरी रिचार्ज होता है। कैसे वो अब देखेंगे। नाउ वी सी रिचार्जिंग द लेड स्टोरेज सेल। रिचार्जिंग द लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी को रिचार्ज कैसे किया जाएगा। इंपोर्टेंट, द बैटरी कैन बी रिचार्ज्ड बाय कनेक्टिंग इट टू एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट।
बैटरी को रिचार्ज करने के लिए इसे हम लोग कनेक्ट करते हैं किसी एक्सटर्नल सोर्स, किसी बाहरी स्रोत से डायरेक्ट करंट से इसे कनेक्ट करते हैं एज इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जैसा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है। ड्यूरिंग रिचार्जिंग, रिचार्जिंग के समय द एनोड पीबी इज कनेक्टेड टू निगेटिव टर्मिनल। रिचार्जिंग के समय एनोड को पीबी को कनेक्ट करते हैं निगेटिव टर्मिनल से, जबकि कैथोड PbO2 को कनेक्ट किया जाता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ डायरेक्ट करंट। रिवर्स केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस, विपरीत रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं एट एनोड एंड कैथोड। एनोड और कैथोड पर रिवर्स केमिकल रिएक्शन होता है रिजल्टिंग in the deposition of Pb on anode and PbO2 on the cathode। तो जब रिवर्स केमिकल रिएक्शन होता है एनोड और कैथोड पर, तब Pb जमा होता है एनोड पर, जबकि PbO2 जमा होता है कैथोड पर। The recharging reactions therefore can be written as, तो रिचार्जिंग के लिए एनोड पर PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, कन्वर्ट हुआ Pb प्लस SO4 2 माइनस। एट कैथोड PbSO4 combine with 2 mole H2O and gives PbO2 plus SO4 2 minus plus 4H plus 2 electron। 2 electron loss, 2 electron gain, दोनों रिएक्शन को जोड़ दीजिए। दिस इज द नेट रिएक्शन ड्यूरिंग रिचार्जिंग। PbSO4 plus PbSO4, 2 PbSO4 plus 2H2O, recharging Pb plus PbO2 plus 2SO4 2 minus plus 4H plus। तो इस तरह से ऐसा पाया गया यह लेड स्टोरेज बैटरी गैल्वेनिक सेल का काम करता है, वोल्टाइक सेल का काम करता है डिस्चार्जिंग के समय। तो डिस्चार्जिंग के समय जब आप लेड स्टोरेज सेल का उपयोग करेंगे, यूज करेंगे, तो यह लेड स्टोरेज बैटरी गैल्वेनिक सेल का काम करता है। और ड्यूरिंग रिचार्जिंग, रिचार्जिंग के समय इट एक्ट्स, यह काम करता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। तो इस तरह से लेड स्टोरेज बैटरी को रिचार्ज किया जाता है। तो ये था सेकेंडरी सेल में फर्स्ट लेड स्टोरेज बैटरी। और अब हम लोग देखेंगे सेकेंड निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल, निकाड सेल क्या होता है। अब हम लोग देखें सेकेंडरी सेल में सेकेंड निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल, जिसे निकाड सेल कहते हैं। यह भी रिचार्जेबल होता है लेड स्टोरेज सेल की ही तरह। तो निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल also known as Nicard cell, it is another rechargeable cell। यह भी एक रिचार्जेबल सेल होता है जिसे रिचार्ज कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ कैडमियम एनोड, एनोड का काम इसमें कैडमियम करता है, एंड ए मेटल ग्रिड कंटेनिंग NiO2 एक्टिंग एज कैथोड, और कैथोड के रूप में एक मेटल का रड छड़ लेते हैं जिसमें NiO2 भरा हुआ रहता है जो कैथोड का काम करता है। और इस दोनों को इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डुबाया जाता है
और वह इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है पोटासियम हाइड्रोक्साइड का, जो आयोनाइज्ड होगा K+OH- हाइड्रोक्सिल आयन, पोटासियम आयन। द रिएक्शन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग डिस्चार्ज एंड रिचार्ज आर, डिस्चार्जिंग और रिचार्जिंग के समय जो रिएक्शन है उसे हम लोग इस तरह से देखेंगे। एट एनोड, एनोड के रूप में, एनोड आपने पढ़ा, एनोड के रूप में कैडमियम लेते हैं। कैडमियम हाइड्रोक्सिल आयन से रिएक्ट किया, कैडमियम हाइड्रोक्साइड दिया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। तो ये डिस्चार्जिंग रिएक्शन, जब इस सेल का यूज करेंगे, उपयोग करेंगे, इसी को अगर आप रिवर्स कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं, तो रिचार्जिंग होगा। रिचार्जिंग में ये फिर रिएक्टेंट बन जाएगा, ये दोनों प्रोडक्ट हो जाएगा। एट कैथोड NiO2 combine with aqueous solution water gain of 2 electron and gives nickel hydroxide and hydroxyl ion। ये डिस्चार्जिंग, फिर ये दोनों रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बनाएगा, तो ये रिचार्जिंग। अब इस दोनों रिएक्शन को ऐड कर दीजिए, दैट इज ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, 2 इलेक्ट्रॉन गेन, 2OH- हाइड्रोक्सिल आयन 2 मोल, हाइड्रोक्सिल आयन 2 मोल। क्या बच गया? कैडमियम इन सॉलिड स्टेट, NiO2 प्लस 2H2O, फाइनल प्रोडक्ट कैडमियम हाइड्रोक्साइड प्लस निकेल हाइड्रोक्साइड। तो ये इस तरह से ये डिस्चार्जिंग, और अपोजिट कर देंगे तो रिचार्जिंग। तो रिचार्जिंग प्रोसेस इस सेल का ठीक उसी तरह से होता है जैसा कि हमने पढ़ा था लेड स्टोरेज सेल में। इट प्रोड्यूसेस ए पोटेंशियल ऑफ अबाउट 1.4 वोल्ट, यह एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इट हैज लॉन्गर लाइफ देन लेड स्टोरेज सेल, लेड स्टोरेज सेल की तुलना में यह अधिक लंबे समय तक चलता है, बट मोर एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर, परंतु इसका निर्माण में यह काफी महंगा होता है, खर्चीला होता है। दिस सेल इज बिकमिंग मोर पॉपुलर दीज डेज, आजकल यह काफी अधिक प्रचलित है। एंड फाइंड्स यूज इन इलेक्ट्रॉनिक वॉचेज एंड कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेज और कैलकुलेटर्स में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये था 2 तरह का सेकेंडरी सेल। फर्स्ट आपने देखा लेड स्टोरेज सेल, और सेकेंड अभी आपने पढ़ा निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल। एक और नया हम लोग देखें, लिथियम आयन बैटरी, LIB, लिथियम आयन बैटरी। यह जो लिथियम आयन बैटरी है आर बिकमिंग मोर पॉपुलर बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट एंड सेफ्टी कैरेक्टरिस्टिक्स। यह जो लिथियम आयन बैटरी है यह काफी हल्का होता है, सुरक्षित होता है। तो इन विशेषताओं के कारण ये आजकल सबसे अधिक पॉपुलर है। दीज आर रिचार्जेबल बैटरीज, यह भी रिचार्जेबल होता है। which are frequently used in laptops, computers, mobiles, iPads, etc. इसका हम लोग उपयोग करते हैं लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मोबाइल में, आईपैड में। इसमें एनोड का काम करता है ग्रेफाइट रड, और कैथोड का काम करता है लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड, कैथोड का काम करता है। तो ये सब था 2 तरह का सेल आपने पढ़ा, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल में हम लोगों ने देखा फर्स्ट ड्राई सेल इंपोर्टेंट, सेकेंड मरकरी सेल। सेकेंडरी सेल में मुख्य रूप से 2 आपने पढ़ा, लेड स्टोरेज सेल एंड निकेल कैडमियम सेल। नेक्स्ट डे कल हम लोग देखेंगे फ्यूल सेल के बारे में।
तो जब तक आप इसको रिवीजन करिए, सेल्फ स्टडी करिए, खूब मन लगा के पढ़िए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।